अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। घर के काम काज में मैं मसरूफ़ थी। अचानक से मुझे मोर नज़र आया, अपने पंख फैलाए, तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से इसकी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब भी ये पंख फैलाता है हमारे लिए खुशी का बायस ही बनता है और हमें बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये जगह देखें काफ़ी जो है चौड़ाई में है, लेकिन इस मोर जब पंख फैलाता है तो इसके लिए ये जगह जो है तंग पड़ जाती है। अब देखें फिर अभी फ़िलहाल तो इसके लिए यही जगह बेहतरीन है। अल्लाह की ज़ात ने मोर को खूबसूरत बनाया और ये जन्नत का पहरादार था, जन्नत का दरोगा था, जिसे चौकीदार कहा जाता है। ये भी कहानी मैं किसी अपने व्लॉग में इंशाल्लाह मोर की और सांप की आपको बताऊंगी। तो अल्लाह की ज़ात ने इस परिंदे को बहुत नफासत से, मोहब्बत से और ख़ूबसूरती से बनाया है। ये मोर की तो सारा दिन इस तरह मस्तियाँ चलती रहती है और हम लोग जो है खूब इंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा चलो जी, अभी उसने पंख फैलाए हुए हैं लेकिन मैंने उसकी वीडियो बनाना ख़त्म कर दी। मैंने कहा चले छोड़ें, क्योंकि ये अब माशाल्लाह रोज़ करता है। देखें जी, ये दरख्त यहाँ से हमने कटवा दिए, ख़त्म कर दिए, क्योंकि इसकी रीज़न ये बनी है कि ये देखें यहाँ पर हमने जो है पाइपलाइन जो है सारी हमारी जो है इस दरख्तों की वजह से ख़राब हो चुकी है। तमाम जड़ें जो हैं वो पाइप के अंदर तक चली गई थी और पाइप को उन्होंने कर दिया था बंद। और हमारे दोनों फ्लश वाला पाइप भी और नहाने वाला भी जो है वो दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो अब नए पाइप्स आए हैं और नई देखें नालियाँ जो हैं वो निकाली गई हैं और दरख्तों को यहाँ से ख़त्म इसीलिए कर दिया गया ताकि इनकी जड़ें मज़ीद फैल कर ये कि हमारे घर के तमाम वाशरूम के निज़ाम को जो है ख़राब ना कर दें। तो हमेशा दरख्त लगाने से पहले आप ये सोच लें कि अगर आपकी पाइप लाइन्स पास हैं, चाहे वो सीमेंट की हो या प्लास्टिक की हो, तो ये इसे ख़राब ज़रूर कर देता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं। और हमारे साथ भी ऐसे हुए, इन्होंने तमाम पाइप्स के अंदर तक जड़ें इनकी फैल चुकी थी और ये कि इनके पाइप्स को जो है वो अंदर से बंद कर दिया था और पाइप बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, पानी बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। इससे फ्लश भी तमाम जो है ख़राब हो चुके हैं। जैसे ये देखें, मैंने आपको दिखाया था, फ्लश भी ख़राब हो चुके हैं, ऊपर से जो ईंटें थी वो भी ख़राब हुई हैं और पानी खड़ा रहने की वजह से काफ़ी जो निज़ाम धर्म भरम हुआ है। तो चले जी, अब मुझे है कि अब कोशिश की जा रही है कि दोबारा पाइप जो है नए डाले जाएं और दरख्तों को निकाल दिया गया ताकि इनकी जड़ें मज़ीद फैल ना सकें। दरख्तों के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन दरख्तों के नुकसानात जो हैं वो ये ज़रूर, आप अगर नया घर बना रहे हैं, जो पास कोई दरख्त हैं, तो पहले दरख्तों को ख़त्म करवा दें। कल मुर्गियों के साथ जी मैं अपने छोटे मेमू को भी रोटियां खिला रही हूँ, क्योंकि इससे जो है ये काफ़ी सेहतमंद, मोटे और अच्छे इनकी सेहत जो है हो जाएगी। तो जैसे मुर्गियों को मैं रोटियां भीगी हुई डालती हूँ तो ये भी पहुँच जाते हैं और साथ खाना शुरू कर देते हैं। ये देखें जी, मुर्गियों को काफ़ी देर बाद मैं निकालती हूँ, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। बस थोड़ी देर इन्हें जो है खाने पीने के बाद मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। और ये वाला जो अभी तक मैंने बताया था कि यहाँ पर इंशाल्लाह एक बाड़ बनाएंगे ताकि ये इसी साइड पर है, तो वो इंशाल्लाह आज मिस्त्री ने आना था, पता नहीं वो आया है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया। जैसे ही आएगा तो हमें पता चलेगा और जो बनेगी इंशाल्लाह फिर मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि वो किस तरह बनी है। यहाँ जी मैं निकाल रही हूँ बालाई से मक्खन,
क्योंकि थोड़ी सी बालाई मेरे पास जमा थी, क्योंकि भैंस हमारी दूध देना तो बिल्कुल छोड़ गई है। तो पहले वाले जो जमा थी तो मैंने कहा एक दफ़ा घी निकाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जब घर का घी होगा तो फिर निकाल लिया करूँगी। तो ये वाला काम आज मैं ख़त्म कर रही हूँ, बाकी दूसरे काम मेरे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखें यहाँ पर कौवे भी साथ भरपूर मदद कर रहे हैं हमारी मुर्गियों की और मेमों की। में दिन की आज मैंने बनाई हुई है दाल, बहुत मज़े की ज़बरदस्त और टेस्टी दाल मेरी बनी हुई है। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाला है और साथ सब्ज़ लहसुन जो है वो ऐड की है। अगर आपका दिल है रोटी के साथ खाने को ठीक, नहीं तो आप इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हो। जो ग्रीन लहसुन मैंने इसके अंदर डाला है उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायके वाला है। मेरे पास पड़े हुए थे मोंगरे फ्रेश आए हैं, तो मैंने बना लिया दिन को दाल। तो अब तो ये नहीं मैं बना सकती, तो मैंने इनको कर लिया बॉयल। ये बड़े ज़बरदस्त और सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको मैंने बॉयल करके फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर ये कि कल आप बनाएंगे तो जो मिनटों में गल जाएंगे। अगर आप इस तरह बॉयल करके फ्रीज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका मोंगरे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। नहीं तो बाज़ औक़ात सख्त हो जाती है और फिर गलते नहीं हैं। और साथ ही फ्रेश पालक भी घर आ चुकी है, तो इसका भी मैंने यही किया कि इसको काट के बॉयल करके मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि पालक भी जो है वो मुरझा जाती है, फ्रेश नहीं रहती, सख्त हो जाती है तो अच्छी तरह गलती नहीं है। तो बेहतर है मैं इसको भी बॉयल करके अच्छी तरह फ्रीज़ कर लूँगी, और एक दिन मोंगरे बना लूँगी और एक दिन पालक बना लूँगी। ये देखिए इसको मैंने बड़े मोटे साइज़ में काटा और मोटी पालक आपकी जल्दी गल जाती है, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो ये है कि दाल के बाद अब मैं ये 2 सब्ज़ियाँ अपनी फ्रीज़ करूँगी बॉयल करके, एक इंशाल्लाह कल और एक परसों बना लूँगी। और ये मेरे लिए बड़ी आसानी रहेगी कि बॉयल चीज़ें निकालनी, और आराम से इसमें भी आलू ऐड करूँगी और जो मोंगरे हैं उसमें भी आलू डाल के बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे आलू शौक़ से खाते हैं। वैसे तो पालक दाल भी बन सकती है, लेकिन मैं पालक दाल नहीं बनाऊँगी। शाम का टाइम हो चुका है और देखिए सूरज ग़ुरूब हो चुके हैं बिल्कुल, और थोड़ी थोड़ी रोशनी अपनी छोड़ गया, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। और ये देखेंगे इस टाइम बाहर का व्यू आज मैं फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। मगरिब के टाइम का कभी भी पहले मैंने नहीं दिखाया। और आज मेरे इस व्लॉग में था दरख्तों के बारे में कि दरख्त कैसे लगाने चाहिए। ये दरख्त जो है हमारा लॉन में लगा हुआ है और इसकी जड़ें इतनी फैल चुकी थी कि इसकी जड़ें यहाँ हमारे टैंकी के ऊपर भी इसका जड़ जो है वो फूट पड़ी, तो उसका पौधा निकलना शुरू हो गया था। ये दरख्तों के फ़ायदे ये ज़मीनी जो है कटाव को रोकते हैं, ज़मीन को ज़रख़ेज़ और मजबूत करते हैं। लेकिन अब इनका ये नुकसान है कि चाहे सीमेंट लगाओ, मार्बल लगाओ, पत्थर लगाओ, जिस तरह के भी आपने करना है, तो ये जड़ें जो हैं वो नीचे से ज़मीन से होती होती ये देखें इस छत के ऊपर तक आ चुकी थी। और इसी तरह वो वाशरूम को भी इसने ख़राब किया है, जैसे कि वाशरूम के पाइप्स ख़राब हो चुके हैं, वाशरूम के नीचे तक इसकी जड़ें फैल के पाइप को डैमेज किया है। और ये कि वाशरूम की टाइल्स ख़राब हो गई हैं, तो वो यानी कि पानी बाहर नहीं निकलता था, जिसकी वजह से सारा वाशरूम ख़राब हो गया। तो दरख्त लगाते वक्त अपने घर का ख्याल रखें, और अगर दरख्त कहीं हैं घर बनाने से पहले तो दरख्तों को वहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि ये आप पता नहीं ये यहाँ तक नीचे तक हमारे घर के जो है इसकी जड़ें होंगी। और इसके नुकसानात ये होते हैं कि नीचे तक जड़ें फैलने की वजह से घर को जो है तबाही हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि दरख्त लगाते वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमें दरख्त लगाने किस तरह चाहिए, और अगर दरख्त लगे हैं तो उसको काट दें। जब घर बनाते वक्त ये भी ख्याल रखें कि घर को कोई नुकसान ना पहुँचे। बस आज यही मैं बताने वाले थे कि दरख्त लगाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और घर बनाने से पहले दरख्तों के कटाव को जो है इस्तेमाल करें, वरना जो है वो पछतावा जो है जिस तरह हमें हुआ है इस तरह आपको भी हो सकता है। बस इसी के साथ हम अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।